रही स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है हमारे खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पौड़ी की खबर के साथ, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बीजेपी को जीत की बधाई दी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने तीनों राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत की ऐतिहासिक जीत पर समस्त मतदाताओं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भविष्य दृष्टा नेतृत्व के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी ने 3 स्टेट्स में ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है। मैं सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ तीनों राज्य की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने फिर से जो विकास का मुद्दा लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश में कार्य कर रहे हैं, उस मुद्दे को, उस विषय को लेकर आज फिर से देश के लिए जनता ने वोट की है। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को धन्यवाद और बधाई देती हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भविष्य दृष्टा नेतृत्व के अंतर्गत आज बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे पौड़ी की खबर के साथ, जहां बीजेपी विधायक और परिवहन विभाग के अधिकारी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने विधायक महंत दिलीप रावत के व्यवहार पर सवाल खड़े किए हैं। महंत दिलीप रावत की माने तो अधिकारी मेले के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था की आड़ में वसूली कर रहा था, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। तो वहीं कांग्रेस से विधानसभा प्रत्याशी रही अनुकृति गुसाई रावत ने कहा कि एक महंत का आपा खोना शोभा नहीं देता है। महंत एक जनप्रतिनिधि के आचरण को भी नहीं निभा पा रहे हैं। मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है और इसकी जांच होगी। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधायक को अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। देखिए, ये प्रकरण ऐसा है कि हमारा यहाँ सिंगरौली का मेला चल रहा है और उसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और उक्त अधिकारी जो है सुबह प्रातः काल से लोगों से अवैध वसूली करने लग गया और एक व्यक्तिगत प्राइवेट आदमी को लेकर वो अवैध वसूली कर रहा था। तो मेरे जब कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवकों ने, वहाँ पर जो मंदिर समिति से जुड़े लोग भक्त हैं, उन्होंने आपत्ति करी कि ये उनके साथ अभद्रता पर कर उठा, अभद्रता करने लग गया। तो उसके बाद लोगों ने मुझसे शिकायत करी, जब हमने बोला तो वो फिर हमसे भी अभद्रता करने लग गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभद्रता करेगा, अवैध वसूली करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति। देखिए, ये बेहद ही अभद्रपूर्ण व्यवहार है और जब एक जनप्रतिनिधि जो खुद को महंत कहते हो, तो मैं सोचती हूँ उसकी उनकी पद की उस गरिमा को भी ये शर्मसार करता है। और जिस तरीके से वो सफाई दे रहे हैं कि ये बदतमीजी इसलिए हो गई कि जो अधिकारी जो था वो अवैध वसूली कर रहा था, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है आज भाजपा की सरकार पर कि क्या आज उत्तराखंड में भाजपा की सरकार इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार में लीन है, इतनी डूबी हुई है, उनके अधिकारी जो हैं वो इतने बेलगाम हो गए हैं कि अब विधायक के लोगों को भी वसूली के लिए नहीं छोड़ रहे। पौड़ी जिले के कोटद्वार इलाके से लैंसडाउन विधानसभा के विधायक दिलीप सिंह रावत, जो अपने आप को महंत कहते हैं, ना तो उन्होंने उस तरह का आचरण दिखाया, ना व्यवहार, ना बोली। और भाई, पब्लिकली अगर किसी अधिकारी को आप हाथ यूं दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि थप्पड़ मार दूंगा, तो ये आपका चरित्र भी दिखाता है। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी ने गलती करी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक में जाके आप उन्हें कहेंगे कि आप थप्पड़ मारेंगे। आप हैं कौन? कौन है? जनप्रतिनिधि हैं। आप जज नहीं हैं, आप पुलिस नहीं हैं, आप सजा मुकर्रर करने वाले व्यक्ति या सजा को इम्प्लीमेंट करने वाले व्यक्ति नहीं है। देखिए, ये प्रकरण ऐसा है कि हमारा यहाँ सिंगरौली का मेला चल रहा है और उसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और उक्त अधिकारी जो है सुबह प्रातः काल से लोगों से अवैध वसूली करने लग गया और एक व्यक्तिगत प्राइवेट आदमी को लेकर वो अवैध वसूली कर रहा था। तो मेरे जब कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवकों ने, वहाँ पर जो मंदिर समिति से जुड़े लोग भक्त हैं, उन्होंने आपत्ति करी कि ये उनके साथ अभद्रता पर कर उठा, अभद्रता करने लग गया।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे पौड़ी की खबर के साथ, जहां खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। जिला युवा कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तरीय कंडोलिया खेल मैदान में किया जा रहा है। विधायक राजकुमार कोडी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने भी शिरकत की। इस दौरान खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर अधिक से अधिक पदक लाने के लिए प्रेरित भी किया गया। मेरा नाम आदित्य रावत है, मैं कोडहार से हूँ। मैं बैडमिंटन में यहाँ खेल महाकुंभ खेलने आया हूँ। मैं ये खेल महाकुंभ हर साल होता है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, व्यवस्था तो अच्छी है, तब भी थोड़ा और खर्चा करना चाहिए बैडमिंटन में। जैसे कोर्ट थोड़ा सही करना चाहिए और जो शटल है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये मेरी विनती है उत्तराखंड सरकार से। ये बहुत अच्छा जो है पहल है और ये कार्यक्रम जैसे युवा कल्याण द्वारा तो हर वर्ष किए जाते हैं। 2023 का लास्ट में जो कार्यक्रम होगा 23-24 का, ये जो है इसमें खास बात ये है कि जिला स्तर पर डायरेक्ट जो है फुटबॉल प्रतियोगिता की जा रही है। जैसे कि सुना है कि पौड़ी के जो छात्र हैं बड़े अच्छे हैं, एथलेट की कोई भी किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष भी हमारे जो पौड़ी के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं अगली खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम ने प्रधानमंत्री को देहरादून में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेश सम्मेलन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। तो वहीं दूसरी ओर सीएम धामी की अध्यक्षता में वर्ल्ड इन्वेस्टर समिट के लिए कैबिनेट बैठक की गई, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा भी की गई। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मंत्री सतपाल महाराज ने लोगों की शिकायतें सुनी। हरिद्वार में जिला पंचायत सदस्य और अन्य पंचायत प्रतिनिधि अधिकारियों की कार्यशैली से नाखुश हैं। जिला पंचायत कार्यालय में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने पंचायत प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं सुनी। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान सिंचाई विभाग, यूपीसीएल, जल संस्थान और पीडब्ल्यूडी के खिलाफ कई शिकायतें आईं। संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगे जाने पर अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। ये है कि बहुत सारे किसानों की ये समस्या आ रही थी कि जो तोल जो सेंटर है वहाँ पे जो तोल बाबू होता है वो 2% उनसे लेता है, जो कि जायज़ नहीं है। तो वो हर एक गांव की समस्या होगी। अब मुझे लगा कि वो जाए, तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया और मुझे लगता है कि इस पे आगे कार्रवाई होगी और बेहतर कार्रवाई होगी। हम लोगों ने हिदायत दी है कि भाई लोगों की सुनवाई की जाए और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको बैठने को आग्रह किया जाए, उनका सत्कार किया जाए। उसी की हमने इसमें हिदायत दी है और आगे इनकी पुनरावृत्ति ना हो। जो आपने बताया है कि यहाँ कुछ लोगों ने जो ट्रांसफार्मर के बारे में कहा है, बिजली की चोरी के बारे में कहा है, छोटी मोटी FIR लॉन्च होती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो सब हिदायत दी है। मुख्य विकास अधिकारी को भी मैंने कहा कि छोटी मोटी समस्याएं नहीं आनी चाहिए और जहां तक फंड्स का है थोड़ा अभाव हमारा है, पर जैसे जैसे फंड्स होंगे वैसे वैसे विकास के काम होंगे। कमीशनखोरी बड़ा गंभीर विषय है। निश्चित रूप में मैंने हिदायत दी है कि कमीशनखोरी नहीं होनी चाहिए। नहीं, बहुत सार्थक है इस समय जनप्रतिनिधि। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे हल्द्वानी की खबर के साथ, जहां वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। वन विभाग ने एच.एन. इंटर कॉलेज की बाउंड्री वॉल से सटी 44 अवैध दुकानों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस थमाया था, जिसे प्रशासन की टीम ने जेसीबी चलाकर ध्वस्त करा दिया। इस बीच लोगों को अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस से बहस भी की, मगर प्रशासन ने किसी की एक न सुनी। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने अतिक्रमण ध्वस्त कराया। वन विभाग ने दुकानें खाली करने को लेकर मुनादी भी कराई थी। बाद में दुकानदारों ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 31 अक्टूबर तक की मोहलत मांगी थी। इसके बाद एक बार फिर से
प्रार्थना पत्र सौंपकर 30 नवंबर तक की मोहलत मांगी गई थी। इधर 1 दिसंबर को वन विभाग ने नोटिस जारी कर 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। ये सर देखिए, हमारी तो यहाँ 30-35 साल पुरानी दुकानें हैं, कुछ 25 साल 30 साल, मतलब ये HN स्कूल ने हमें मतलब बना के दी थी। हम लोग अवैध नहीं थे, लेकिन क्या है परिस्थितियाँ अनुकूल हुई हमारे, मतलब जो लीज थी वन विभाग की वो खारिज हुई और HN से खारिज हो गई, इसलिए HN ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमें कोई इससे मतलब नहीं है। इसके अंतर्गत जो 44 दुकानें हैं लगभग, और उनको हटाने की आज यहाँ पर कार्रवाई हो गई है। इनकी लीज समाप्त हो गई है, पूर्व में भी हटाने की कार्रवाई की गई थी, तो मामला जो है इसमें उच्च न्यायालय में गया था। माननीय उच्च न्यायालय के में इनको कुछ समय प्रदान किया गया था, वो समय सीमा अभी समाप्त हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट्री के द्वारा इसको हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर जो व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद है। 44 दुकानें कुल हैं और 1965 की इसमें लीज़ दी गई थी HN इंटर कॉलेज के नाम पे। तो HN इंटर कॉलेज को हमने लीज़ दी थी। उसके बाद ये दुकानें जो हैं अवैध रूप से बनी हुई थी। काफ़ी लंबे समय तक इसका जो केस हुआ, उसके बाद हम लोगों ने इनको नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद ये लोग अगली खबर पौड़ी से है, जहां कालिंका मंदिर में मेले का आयोजन किया गया। मां भूखाल कालिंका मंदिर में मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि आज सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्त मां भूखाल कालिंका के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। शाम होते होते ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने मेले को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए खास व्यवस्था की है। इसके साथ ही भक्तों की सुविधा के अनुसार मेला परिसर के पास ही भंडारे का आयोजन भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले मंदिर में बलि प्रथा देने का प्रावधान था, मगर 2014 के बाद बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद मां कालिंका के कुंड को नारियल के पानी से भरा जाता है, जबकि 2014 से पहले कुंड को पशु बलि के बाद रक्त से भरा जाता था। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आए हैं, उसी तरह से परंपराओं में भी बदलाव आए रहे हैं। यहाँ पे बहुत पहले से माँ भगवती भूखाल कालिंका का बहुत ही आशीर्वाद रहा है। सब हमारे पूर्वों से होकर के आज दिन तक यह सारा कार्यक्रम चलता जा रहा है, और हमारी जो ये आगे की पीढ़ी है उसमें भी यह आगे में लगातार जब तक मनुष्य का जीवन रहेगा तब तक ये लगातार बराबर चलता रहेगा। और ये भूखाल कालिंका की मान्यता बहुत पहले से ही है। और माँ भगवती के सामने, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे बलि प्रथा थी, लेकिन सने सने जो यहाँ के हमारे भक्तगण हैं उनके हृदय परिवर्तन हुए, सात्विक पूजा यहाँ पे होने लगी, और काफ़ी लोगों का प्रयास भी था ये कि यहाँ पे मतलब जो बलि प्रथा है उसके थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो सात्विक में यहाँ पे पूजा होने लगी। बहुत दूर दूर से यहाँ माँ भगवती के दर्शनों के लिए लोग आते हैं। देखिए, यहाँ पे हर साल भूखाल का मेला यहाँ के स्थानीय लोग बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। हजारों लोग इस मेले में शरीक होते हैं। यहाँ पे देव डोलियाँ आती हैं। हमने आधा किलोमीटर की पार्किंग की व्यवस्था तो इस साल कर दिया है, लेकिन अगले साल हम 1 किलोमीटर के यहाँ पे पार्किंग बनाने जा रहे हैं, ताकि 1000 गाड़ियों की यहाँ पे पूरी व्यवस्था हो जाए। और माँ भगवती की कृपा ऐसी है कि अब यहाँ पे एक नया भव्य मंदिर बनने जा रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे रुड़की की खबर के साथ, जहां मोहम्मद शमी को देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। भारतीय क्रिकेट टीम के बेताज बादशाह मोहम्मद शमी रुड़की के नेहरू स्टेडियम पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में फैंस उन्हें देखने पहुंचे। शमी ने हाथ उठाकर फैंस का धन्यवाद भी किया। खानपुर विधायक उमेश शर्मा भी शमी के साथ रुड़की पहुंचे और यहां की जनता के साथ क्षेत्र के कोच और प्रशिक्षित खिलाड़ी भी मौजूद रहे। विधायक उमेश कुमार और मोहम्मद शमी ने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे पौड़ी की, जहां खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रमुख ने आयोजन का शुभारंभ किया। आयोजकों, खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों ने फूल मालाओं से ब्लॉक प्रमुख का स्वागत किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि खेल महाकुंभ के आयोजन से हमारे विकास खंड की छिपी हुई प्रतिभाओं को खेलों में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। सर,
हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।